तो स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस गेम को परफॉर्म करेंगे। इस गेम का नाम ट्रूथ एंड डेयर है और इसमें मैंने एक ट्विस्ट डाला है कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा है ताकि आप लोग का रिविजन भी हो और कुछ आप सीख भी सकें। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो टीम को डिवाइड कर दिया है। इसमें एक टीम में बॉय है और दूसरी टीम में गर्ल्स है। तो गेम का मैं रूल बता देता हूँ, गेम कैसे होने वाला है, बहुत मजा आएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। गेम का रूल क्या है कि हमारे पास कुछ चीट होंगे इस प्रकार से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इन चीट में कुछ चीट्स में डेयर लिखे हैं, कुछ में क्वेश्चन लिखे हैं। तो जो यहाँ पर विद्यार्थी आएगा, अगर वो इस प्रश्न का सही जवाब देगा या फिर डेयर करेगा तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा और जो नहीं कर पाएगा उसे -1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो वही बात है। चलिए देखते हैं कौन कौन जीत पाता है। हमारे सामने यहाँ पर दो टीम है, एक गर्ल्स का एक बॉय का। तो हम लोग इस गेम को शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बॉय टीम में से किसी एक विद्यार्थी को यहाँ बुलाना चाहूँगा जो कि उस मोर्चा को संभालेंगे और खेलने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो मैं नाम लेता हूँ उन स्टूडेंट का जिनका नाम है सार्थक कुमार। यहाँ पे आइएगा और थोड़ी सी ताली बजा दीजिए आप लोग सार्थक कुमार के लिए। आइए आराम से। देखिए कैमरा गिरे नहीं, कैमरा का ध्यान रखिए कैमरामैन। वैसे आपको कैमरामैन की सैलरी फिर नहीं मिलेगा, आपको कैमरा का ध्यान नहीं रखिएगा तो। इनमें से कोई एक चीट उठा लीजिए और आपको जवाब देना है। बोर्ड पर चाहे तो आप जवाब लिख सकते हैं। क्या है आप पढ़ कर बताइएगा, सब कुछ तेजी से सुनाइएगा। क्वेश्चन क्या है बताइए सबको। 95 स्क्वायर। 95 का स्क्वायर। ये देखिए इनका एक क्वेश्चन है जिसे पूछा गया है 95 का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को विजिबल होगा। तो 95 का स्क्वायर अगर आप बताते हैं, आपको टाइम मिलेगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका बॉयज को 1 पॉइंट मिलेगा, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर सॉल्व करते हुए सार्थक कुमार सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका यही क्वेश्चन था ना 95 का स्क्वायर वाला? यस सर। हाँ, इसमें जंबल नहीं करना है, इसको फाड़ कर फेंक देना है। तो यहाँ पर इनका आंसर आ गया है 1925। क्या आप लोग इसका आंसर सही है? देखिए तो बच्चे लोग, तो हम जानते हैं कि देखो सुनो, सीखने को भी मिलेगा इससे। इसलिए मैंने कहा कि ये सेशन जो होने वाला है एक तरह गेम भी है और सीखने के लिए भी है। 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 10 90। ठीक है, बिल्कुल सही है। 95 का स्क्वायर होता है 90 25। बॉयज को मिलता है 1 पॉइंट। अब बारी है गर्ल्स की। जाइए आप जाकर बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और आपने 1 पॉइंट कमाया। तो 1 पॉइंट में बॉयज को देता हूँ। अब बारी है गर्ल्स की। गर्ल्स यहाँ पर आएंगे और अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और क्या है, बस यही है। तो चलिए बुलाते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स में मैं जिसका नाम लूँगा वही आएगी। तो चलिए आइए, गर्ल्स स्टूडेंट्स में तन्नू कुमारी का हम लोग जोरदार स्वागत करेंगे एक तालियों के साथ। बस हो गया बस। और चलो यहाँ से कोई एक चीज उठा लो और पढ़ो। क्या है इसमें? डेयर भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाओ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कैमरामैन कैमरा मत हिलाइए, अच्छे से कैमरा रखिए। पाकिस्तान की राजधानी बताइए कहाँ है। अगर आपने बताया तो आपको 1 पॉइंट। कहाँ? इस्लामाबाद। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आपने सही जवाब दिया। लड़की को भी, गर्ल्स की तरफ भी 1 पॉइंट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, बिल्कुल सही कहा। अब इसको फाड़ कर फेंक दीजिए। चलिए अभी तक तो दोनों पक्षों में, बॉयज और गर्ल्स में दोनों पक्षों में बराबर का मुकाबला चल रहा है। 1-1 पॉइंट हुआ है। अब फिर बॉयज की बारी है और देखते हैं बॉयज क्या कमाल कर पाते हैं। तो चलिए आते हैं, हमारे एक बॉयज आएंगे और जवाब देंगे। तो कुछ एक चीट्स यहाँ से उठाएंगे वो बॉयज और जवाब देकर बताएंगे। चलिए आदित्य कुमार मैं आपको बुलाना चाहूँगा और कैमरामैन देखेंगे। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आ जाइए। कोई एक इसमें से चीट उठाइए
और आपको जवाब देना है। या तो आपका डेयर भी आ सकता है, या तो क्वेश्चन आ सकता है, या तो कुछ भी आ सकता है। आप उठा सकते हैं किसी को। डेर है। डेयर क्या है? एक पैर पर खड़े होकर एक कविता सुना है। इसके लिए एक डेयर आया है, एक पैर पर एक खड़े होकर कविता सुनाना है। अगर आप कविता सुनाइएगा तब आपको 1 पॉइंट मिलेगा, एक पैर पर खड़े होकर। और अगर नहीं सुनाइएगा तो नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिएगा? कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि इनको पूरा बॉडी मतलब पैर उर भी दिखाया जाए। हाँ चलिए, एक पैर पे खड़े हो जाइए और कोई कविता सुना दीजिए आप, एक पैर पे खड़े हो गए। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। सर हो गया, हो गया। एक पैर पे खड़े हैं ना? सर खड़े थे। 1 लाख खड़े हैं। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। कविता सुनाइए, पूरा कविता सुनाइए। सर हल्का सा याद था। हल्का से याद है। रखिए, छोड़िए। कैमरा ठीक कीजिए ना। इनको कविता अच्छी तरीके से याद नहीं है, इसलिए इनको हम 0 पॉइंट देना चाहेंगे। कोई बात नहीं, चलो बॉयज को 0 पॉइंट मिलता है। उतना सा कविता सुनाकर ये चले। ठीक है, अब बारी है गर्ल्स की। गर्ल्स को बुलाएंगे। यहाँ पर एक बॉयज आए थे लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट किया नहीं, 0 पॉइंट पर चले गए। गर्ल्स आएंगी। मेरा मार्कर यहाँ पर है। कैमरा का ध्यान रखिए, कैमरा का पोजीशन हिले नहीं, ठीक है? तो समझिए, अब की बार मैं एक गर्ल्स को बुलाना चाहूंगा जिसका नाम ये है। आइए आप यहाँ पर आइए। सिया कुमारी। इनमें से कोई भी आप एक चीट उठा लीजिए और जो आएगा उसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या है? भारत की सबसे बड़ा गुरुद्वारा गुरुद्वारा कहाँ है? कहाँ है? चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? ये प्रश्न इनके चिट में आया है। तो अगर आपको याद है तो बताइए, वरना 0 पॉइंट पाइए। चुपचाप रहिए, आप लोग पीछे खुदर मत कीजिए। ये देखिए इनका प्रश्न है, शायद आप लोग को विजुअल होगा। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो इनको नहीं पता है भारत की सबसे बड़ी गुरुद्वारा कहाँ है। क्या आप लोग को पता है? पीछे से जवाब दे सकते हैं। अमृतसर। अमृतसर में है और उसका नाम है स्वर्ण मंदिर। गोल्डन टेम्पल उसको बोलते हैं। और स्वर्ण मंदिर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वहां पर उसकी जो दीवारें हैं, जो चारों तरफ का उसका जो आवरण है सोने का बना हुआ है, इसलिए उसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा हुआ है। तो आपको भी 0 पॉइंट मिलता है। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकती हैं। कोई बात नहीं। अब बारी है बॉयज स्टूडेंट की। बॉयज स्टूडेंट्स में आएंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे और इस गेम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलाते हैं बॉयज स्टूडेंट को। इस बार आयुष कुमार आएंगे यहाँ पर और प्रश्न का जवाब देंगे। आराम से, कैमरा की पोजीशन नहीं लाइएगा। ये किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में। कौन सा स्कूल है? शिव गंगा बेबी गार्डन स्कूल। क्या रोल नंबर है? 7। चलिए इनमें से कोई उठाइए। 5 क्लास का विद्यार्थी है। क्या आया है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन है बताइए? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए जल्दी से। यमुना। यमुना दुनिया की सबसे लंबी नदी है? नहीं, गलत जवाब है। यमुना नहीं है। बताइए कौन सी है दुनिया की सबसे लंबी नदी? चुपचाप रहिए, पीछे मत कीजिए। नहीं पता है आपको? दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में नील नदी है। और अगर आपसे चौड़ाई में पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन है, तो उसको अमेजन बोलते हैं। अमेजन, ठीक है? आप यही बैठ सकते हैं। आपने भी 0 पॉइंट हासिल किया। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब बारी आएगी गर्ल्स की। गर्ल्स यहाँ पर आएंगी और कुछ पॉइंट्स करके जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर से तन्नू कुमारी को बुलाना चाहूंगा। वो यहाँ पर आएंगे जिन्होंने 1 पॉइंट किया था। तो इनमें से कोई एक चीट उठा लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद वॉइस में सार्थक की बारी आएगी। इधर हल्का यहाँ पे आओ, कैमरा के सामने। अपनी एक बुराई बताइए। अपनी एक बुराई बताइए। आपको डेयर मिला है। अगर आपने अपने एक सही बुराई बताया तब आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और नहीं बताया तो नहीं मिलेगा। चलिए बताइए क्या? कैमरा के सामने देखकर बताइए।
बताइए, कोई बुराई तो होगा ही। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होता है, कोई ना कोई बुराई होता है। मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। बताओ, 0 पॉइंट की ओर अग्रसर मत हो, कुछ ना कुछ बताओ, क्या बुराई है? देखो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मेरा घूमना बुराई है सब। घूमना। कहाँ घूमती है बताओ? हम बस्ती में। बस्ती ओर, इनका बस्ती ओर घूमना बुराई है। चलिए ठीक है, जवाब दिए, इसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। आप जा सकती है, अपने बैठ सकती हैं। आपने चीट इसमें मिक्स नहीं ना किया है? नहीं सर। ठीक है, चलिए आइए सार्थक कुमार, आप यहाँ पर आइए और इस बार आप एक प्रश्न के लिए जवाब दीजिएगा। क्या है? डेयर है। आपको डेयर है, वैसे आज स्लैब डे है। और इनको एक अपने आप को लेकर थप्पड़ मारने का मौका ही मिल गया है। तो ये अपने आप को अगर थप्पड़ मारेंगे तो इनका 1 पॉइंट जाएगा बॉयज की तरफ, और अगर नहीं मारेंगे तो 0 पॉइंट जाएगा। आप क्या करना चाहेंगे? रुक जाइए, कैमरा मैन थोड़ा सा इनके गाल पे फोकस कीजिएगा। अपने आप को एक थप्पड़ इधर से घूम के, बस बस, ज्यादा जुर्म मत कीजिए, नॉर्मली रखिए। चलिए। ये कौन सा थप्पड़ है? लड़कियों की तरह मार रहे हैं। हम मार दें? थोड़ा स्पीड से मारिए, ये तो पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपको मिलते हैं 1 पॉइंट। बॉयज में भी आप 1 पॉइंट चला जाता है। ठीक है, तो गेम ऐसा ही होता है, क्या कीजिए, क्या कर सकते हैं। ऐसा और ठीक है, तो अब बढ़ते हैं गर्ल्स की तरफ। मैं गर्ल्स में फिर से तनु कुमारी को बुलाना चाहूंगा, वो क्योंकि थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइए। तो अब बारी है गर्ल्स स्टूडेंट्स की। गर्ल्स स्टूडेंट्स में आएंगी तनु कुमारी, आएंगी और एक प्रश्न का जवाब देंगी। क्या है, उनके लिए डेयर भी निकल सकता है, प्रश्न भी आ सकता है, कुछ मैथ का प्रश्न भी आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। आइए, कैमरा हिला कर रहे हैं, कैमरा नहीं हिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे खड़ा हो जाओ, आगे हल्का आगे। हाँ, क्या है बताओ? क्वेश्चन पढ़ो। भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा सर। यस सर। चुपचाप रहेगा, चिल्लाइएगा मत। भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है? भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? अभी हाल ही में सेंसेशन में भी रही थी, न्यूज सेंसेशन में, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये फीमेल है। अब आप बताइए क्या हो सकते हैं। चलिए, आपको मतलब आंसर नहीं पता है ना इसका आंसर? रिप भी हुआ है, नहीं पता है कुछ ही दिन पहले। तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। चलिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। पीछे से आप लोग को पता है तो बता सकते हैं। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर कहते हैं। आप लोग जाइए, समझिए, इनका जन्म 28 सितंबर को हुआ था, 1929 में हुआ था। 1929 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो अभी डेथ हुआ है 6 फरवरी 2022 को हुआ है। तो लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन ये है कि देखिए, बॉयज को भी 2 लड्डू मिल चुके हैं और गर्ल्स को भी 2 लड्डू मिल चुके हैं। दोनों लोग बराबर पॉइंट पर हैं। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, अब देखा जाएगा। तो हम अपने क्लास की एक छोटी स्टूडेंट, नटखट स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम आसी है। वो यहाँ पर आकर कुछ कविता सुनाएंगी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फील होगा। आओ आसी, यहाँ पर इस पे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ। आ रहा है इसका, देखिए तो कैमरा। यस सर। कविता याद है? हाँ। कौन, किस क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी में। यूकेजी में। कौन सी स्कूल? विजडम प्ले। विजडम प्ले। कैमरा तरफ ताक कर एक कविता सुना दीजिए। रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक समय पे करो पढ़ाई, ठीक समय पे खेलो भाई, अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पे खाना, अच्छी बातें जाके इसे मिलते हो ले आना। इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में तो हिंदी में ही कोई बता दो तुम्हारा। डांस टू यू डैडी माय लिटिल बेबी, डांस टू यू डैडी माय लिटिल लैम, यू शैल ऑफ फिशी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जाओ। तो ये छोटी स्टूडेंट थी जिसने आपको कविता सुनाया। कैमरा मत हिलाइए आप लोग। अब मैं दोबारा से वॉइस को बुलाना चाहूंगा। आप आयुष, तुम यहाँ बैठो, तुम बैठो, बैठ जाओ। उठो तुम आयुष, उठो, वहां बैठो, जाओ। तुम हिला रहा है कैमरा। बैठो वहां पे चुपचाप, कैमरा ही रहता है।
अब देखिए यहाँ पर बॉयज का बुलाना चाहे जो कुछ पॉइंट्स कर सके, स्कोर कर सकें। तो सार्थक कुमार यहाँ पर आइए। सार्थक कुमार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो रही है। आइए हिलाइए मत इसको कैमरा। चलिए उसमें से कोई उठाइए चिट। पिछली बार एक थप्पड़ मारने वाले मिला था, एक बार ध्यान से। यस सर। अगर प्रश्न होगा तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या दिक्कत है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। हाँ बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सर किसको हिंट कोई नहीं देगा इनको? सर जो हिंट देगा नंबर कट जाएगा। पाकिस्तान यस बता पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, रेगिस्तान मतलब जहाँ बालू होता है। सहारा। सहारा। सहारा डेजर्ट। क्या लिखा है प्रश्न पढ़ो। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। सहारा तो पूरा विश्व का सबसे बड़ा है। राजस्थान। राजस्थान यस सर। कंफर्म है, आप लॉक कर दिया जाए Yes, sir. 100%। यस सर। तो इन्होंने राजस्थान बोला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। थार राजस्थान में ही है। सही जवाब आपको मिलता है 1 पॉइंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया। चलिए आप जाकर बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। गेम को आगे बढ़ाएंगे और इस बार गर्ल्स स्टूडेंट्स में से किसी को बुलाएंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी गेम को मैं फिनिश करना चाहूंगा। टाइम का भी थोड़ा सा कमी है। तो चलिए देखिए गर्ल्स स्टूडेंट्स में सर आइए आप सिया कुमारी, इसमें से कोई उठाओ। तुम्हारे लिए भी देखो क्या आता है। तो एक पॉइंट करके चला गया। असम की राजधानी कहाँ है बताइए? असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। चलो बहुत बहुत सही जवाब दिया आपने, इसे मत रखो। जाओ 1 पॉइंट होता है। चलिए बॉयज की बारी आती है। इस बार बॉयज में कौन आना चाहेंगे? तुम आओगे? डुबा के जाओगे? हाँ, चलो ठीक है। किसको? उसको नहीं आएगा, बस बाबू ना है अभी। तो इस बार आदित्य कुमार, आयुष आप आओगे? चलो ठीक है, आयुष आ जाओ यहाँ पर। कोई इसमें से एक टिकट उठाओ जल्दी से। लो तुम दुबई, हमको लग रहा है गर्ल्स का नहीं है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी बताइए कहाँ है? अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। अभी आपने सही जवाब दिया था ना यूसी? काठमांडू। हाँ सर काठमांडू। और यहाँ पर बॉयस आपने सही जवाब दिया था, तो ठीक है, सही चल रहा है ना? काठमांडू सही जवाब है बिल्कुल। और आप जाकर बैठ सकते हैं। आपने सही जवाब दिया, इसलिए बॉयस को मिलते हैं 1 पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स यहाँ पर आएंगे तनु कुमारी और गेम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। इनमें से कोई एक चीज उठाइए। क्या है बताइए, पढ़ के सुनाइए। ओहो, एक तो भारी क्वेश्चन आ गया। सॉल्व कीजिए, दीजिए बोर्ड पे, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। x/2 + 10 = 100। x का मान बताना है। इक्वेशन है, आपको शायद मैंने ऐसे इक्वेशन कराया भी होगा। थोड़ा ट्रिकी है, समझना होगा। अगर आप लोग को जवाब पता हो तो आप लोग भी जवाब माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कॉपी पे बना सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स लोग। यहाँ पर सोचते हुए तनु क्या जवाब होगा क्या नहीं इसका। क्या होगा आप अंदाजा लगाकर भी बता सकते हैं इसके बारे में। सर 5 5 किसी से आ रहा है। क्या आपको आ रहा है? इतना टाइम मत लीजिए, दीजिए। चलिए ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, आप जाकर बैठ सकती हैं। क्या कोई बॉयज सॉल्व करना चाहेगा यहाँ पर आकर? आप लोग में से कोई सॉल्व करना चाहेगा यहाँ पर आकर? आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो नहीं रुकेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए आपको 0 पॉइंट मिल चुका है उसमें। इसका आंसर क्या होगा देखिए, समझिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सीख लो है, सीखो। अगर यहाँ पर ऐसे रहता है x+2 बराबर लिखेंगे, ये प्लस का साइन हो जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? x/2 = 90। नीचे 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 90 x बराबर 45। 2 कैसे? x बराबर 45 नहीं, गुणा होगा ना, 180 आ जाएगा।
180 आता है आंसर। हमारा कर आपका ठीक ही क्वेश्चन था, 180 आता। ठीक है, बढ़ते हैं बॉयज की तरफ। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आइए बॉयज, सार्थक आइए, सार्थक कुमार, और एक चीज उठाइए जल्दी से, और थोड़ा सा कैमरा ध्यान से। बस ज्यादा नहीं, 3 और चीज बाकी है, जल्दी फटाफट कीजिए पहले। कोई इसमें से एक उठा सकते हैं आप। क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर बताना है। लो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो बताओ, और क्या। 99 का स्क्वायर जल्दी बताओ। 99 का आसान है। आप लोग के पीछे जाए तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंठानवे 01 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, आपको मिलते हैं 1 पॉइंट। चलिए, बारी है गर्ल्स स्टूडेंट की। आयुषी आई, आप आइएगा। सिया आप आइए। चलिए, इनमें से कोई एक उठा लीजिए। ये हमारा खेल का अंतिम पड़ाव ही है। बताओ क्या है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है बताइए, और उनका उम्र बताना है। एज कितना हो रहा है अभी? सर नरेंद्र मोदी। एज क्या है बताइए? व्हाट इज हर एज? चलिए, हम आपको ऑप्शन देते हैं। 71 ईयर। 2 ऑप्शन में चूज कीजिए, 70 साल या 71 साल। सर 71। 71 बिल्कुल सही उत्तर है। 1 पॉइंट मिलता है, आप जाकर बैठ सकती हैं। तो बस अब गेम को यहीं पर एंड करते हैं। पॉइंट बराबर हो चुका है, एक हमारे पास और चीट बच चुका है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। चलिए, एक क्वेश्चन था वैसे, 4 × 4 + 4 - 4 बताना था। चलिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक लास्ट बचा हुआ था, 4 × 4 + 4 - 4, तो 16 हो जाएगा। 60 + 4 - 4 थोड़ा सा 20 16 आएगा आंसर। 16 आ जाएगा। अब देखिए, पॉइंट्स बराबर हो गए। देखते हैं क्लियरली कौन जीतता है कौन हारा है। चलिए, पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं। गर्ल्स 4, तो गर्ल्स का पॉइंट Boy का 5 यहाँ पे 5 आता है, गर्ल्स का यहाँ पे 4 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट से गर्ल्स इस बार हार गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम फिर होगा, और ऐसे ही गेम हम लोग खेलेंगे, और हो सकता है अगली बार गेम्स में गर्ल्स जीते। और मैं अपने एक छोटे स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ पर आएगा और कुछ कविता की पंक्ति बोलेगा। आइए आपके यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। इसमें खड़े हो जाओ, और फिर यहीं पे वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। चलो बताओ, कविता सुनाओ कोई। रात तो जल्दी सोना सीख और सुबह जल्दी उठ जाए। ठीक समय में तौर पर अच्छा होता है भोजन, ठीक समय में खाना, अच्छी बात है जहाँ ठीक से मृत्यु वाले आना। चलो हो गया, बहुत अच्छा। चलिए जाइए, उतर जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं।